नमस्ते छात्रों, आप सबको हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ का कवि है डॉक्टर जगदीश चंद्र। पहले हम उनका परिचय देखते हैं बच्चों। आप अपना पुस्तक खोलिए। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। देखिए बच्चों, डॉक्टर जगदीश चंद्र ने किशोरियों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक जीवनियां लिखी हैं। उनमें से प्रमुख है स्वामी विवेकानंद जी। ये हम सब के लिए आदर्श है। अब हम इस पाठ के नए शब्दार्थ देखते हैं। घराना, इसका अर्थ है कुल। भ्रमण करना, घूमना, सुत्ता, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, सुडौल, सुंदर आकार वाला, रुचि, आसक्ति, व्याख्यान, भाषण। भाषण देना विवेकानंद के लिए बहुत प्रिय था। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्सुकते, तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, मर्म, वेद। तो बच्चों, अब हम आशय देखते हैं। इस पाठ का आशय। स्वामी विवेकानंद। भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता अब कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। नरेंद्र के पिता कलकत्ता अब कोलकाता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। मां धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी और वे अपने बेटे नरेंद्र को वही शिक्षा संस्कार देती थी, जबकि पिता अंग्रेजी पढ़े आधुनिक विचार के थे। वे अपने अनुरूप बेटे को ढालना चाहते थे। नरेंद्र को अपने माता पिता दोनों से ऐसे संस्कार मिले थे जिससे उन्होंने आधुनिक विचार रखते हुए भारतीय धर्म संस्कृति में गहरी रुचि बनाई। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदरता। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ತುಂಬ ಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದು, ಓಟ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಆಟದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಆರಂಭ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे. बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳೋದು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी. ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ರು. और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था. किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई. रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया. देखिए छात्रों, यहाँ पर आप स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का चित्र देख सकते हैं. उन्होंने अपना हमारे स्वामी विवेकानंद को शिष्य स्वीकार किया. स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा. जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए. संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएसए कहते हैं अंग्रेजी में. उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया. उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था. उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए. कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए. उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖರು. स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿದರು. वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग. ದೀನರು ದುಃಖಿಗಳರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सेवा, सच्ची सेवा बतलाया. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1897ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬರಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗ್ನಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಜನಗಳ ದೀನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. समर्थ लोगों को उन्होंने
गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से इन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। नोड्री, अज्ञान, अशिक्षा, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. ನಾವು ಕೀಳು, ನಾವು ಬಡ ದೇಶ, ನಾವು ಬಡವರು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ತೊಲಗಿಸಿದರು. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಹ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಿರ್ಧನ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅಮರ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಮರವಾಗಿದೆ. तो छात्रों, अब एक वाक्य के प्रश्नोत्तर देखते हैं. पहला प्रश्न है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? बहुत सरल है ना. विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव था. तो दूसरा प्रश्न है, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था. तो तीसरा प्रश्न है, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು. चौथा प्रश्न क्या है, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, विवेकानंद अमेरिका कब गए? ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ? विवेकानंद सन 1893 को अमेरिका गए. आठवें प्रश्न ಏನು, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? हाँ बच्चों, सिस्टर निवेदिता. वाक्य में बताएंगे, विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी. तो सातवां प्रश्न क्या है बच्चों, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई सन 1902 को हुआ. आठवां प्रश्न क्या है, श्रीमती भुवनेश्वरी देवी कैसी महिला थी? इंತಹ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ರು. श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी. बालक नरेंद्र का शरीर कैसा था? बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था. 10वां प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ते में की. तो छात्रों, समझ लिया ना पाठ? अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ. पहले आपको इस पाठ को एक पृष्ठ, प्रतिदिन एक पृष्ठ के बाद ही
लिखना है, पूरा पाठ लिखना है और भाषाभ्यास के साथ प्रश्नोत्तर को नोट्स में लिखना है और इसे सीखना है ना। धन्यवाद।